अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं। आज मैं आपके साथ एक अपनी नई रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है खाओ सोए। ये एक बर्मी डिश है। सब लोग जो अपने अपने वे बनाते हैं। इस डिश के लिए पहले हमें सॉस चाहिए और मैं आपको सॉस बनाना बताऊंगी। इससे ब्लेंडर में हमने करना है। मेरे पास 300 ml कोकोनट मिल्क है और इसमें मैं 300 ml पानी डालूंगी। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून दही, 10 काजू का मैंने पाउडर बना लिया, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, 50 ग्राम तली हुई प्याज। इन सब को हमने ब्लेंड करना है। मैं अभी पानी डालती हूँ लेकिन पहले मुझे इससे थोड़ा सा ब्लेंड करना है। फिर मैं इसमें 300 ml पानी डालूंगी। 300 ml में पानी डालने लगी हूँ। हमने अपना कोकोनट मिल्क तैयार कर लिया है। अब हमने ग्रेवी के लिए तैयार किया है। 1/4 कप मेरे पास जैतून का तेल है। इसको मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। ये इसमें हमने जो है चिकन फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास चिकन है 500 ग्राम। आपको ये पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क कर लें फिर मैं बताती हूँ आपको। पानी सारा ड्राई हो गया। जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा था वो ड्राई हो गया सारा। इस स्टेज पे हम 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे प्याज पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों को मिक्स करके मिल लिया। इनको डाल के अच्छी तरीके से आपने भूनना है। थोड़ा सा मैं फ्लेम लो कर दिया है ताकि जले ना। अब थोड़ा सा पानी का छट्टा हमने देना है इसमें। पानी का छट्टा इसलिए देते हैं आपका मसाले जल ना जाए। थोड़ा सा और। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जो मैंने कोकोनट का मिक्सर रेडी करके रखा, ब्लेंड करके रखा, वो डालने लगी। मैंने सारा डाल दिया मिक्सर। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए और मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करूँगी ताकि मुझे आफ्टर 15-20 मिनट बाद पकने के मुझे जितनी चाहिए थिकनेस में उतनी रख दूँ। लेकिन अगर आपको पतली या गाढ़ी चाहिए, आप पे डिपेंड है आपने कितना डालना है इसमें और पानी मिक्स करना है। जब आपने कोकोनट मिल्क का मिक्सर डालना है तो उसे हिलाते रहना जब तक उसकी उबाली ना आए, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो वो फट जाती है दूध। ये देखिए थोड़ा सा मैं पानी और डाल रही हूँ। जो जग मैंने थोड़ा वॉश किया, जग में लगा हुआ था मिक्सर। ये देखें अब इसमें बॉयल आ गया है और मैंने अब ये हल्की आंच पे गैस कर दिया है और इस स्टेज पर मैं नमक डालूंगी। अब 1/2 टीस्पून जो है मैं अभी डालने लगी इसमें नमक। इसको मैं हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि हमारा बोनलेस चिकन है, जल्दी गल जाएगा। ये 500 ग्राम मेरे पास पास्ता है जिसमें से एक मैंने मुट्ठी भर के निकाल के उससे सेपरेटली तला है ताकि गार्निशिंग के लिए हो जाए मेरे पास। बिस्मिल्लाह। ये मैंने डाल दिया। इंस्ट्रक्शन जो पैकेट में वो 5 मिनट की है, सिर्फ 5 मिनट रखना है। उससे बाद क्योंकि ये फ्रेश पास्ता है तो इससे ज़्यादा देर नहीं लगती। एग नूडल हैं। ये देखें 20 मिनट बाद। ये देखें जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी उतनी है। अगर थिकनेस आपको इतनी नहीं चाहिए, अगर आपको ज़रा इससे पतली चाहिए तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा बॉयल वाटर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक है, मेरे लिए ठीक है। ये रेस्ट ऑफ जो है नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मिक्स गर्म मसाला। अब इसमें थोड़ा सा मुझे चाहिए हरा धनिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब आप जब आपने ये मिक्स कर ली सब चीज़ें, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको
और ज़्यादा नमक चाहिए तो आप डाल लें, अगर नमक आपके लिए ठीक है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नमक की, मेरे लिए ठीक है नमक। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ गार्निशिंग इसके जो हमने असम्बल करनी है चीज़ें वो बता रही हूँ आपको। ये मैंने गार्निशिंग के लिए चीज़ें सब रखी हैं, लेमन है, क्यूकम्बर है, नमक पारे हैं, लेकिन आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। ये सेव है, आपको क्रंचीनेस चाहिए होता है इसके ऊपर। ये मेरे पास नूडल हैं जो मैंने फ्राई कर लिए थे। You didn't boil those. You just नहीं जस्ट फ्राई, क्योंकि ताज़े हैं, फ्रेश हैं, तो इससे सिर्फ फ्राई किया है गरम तेल में। ये मेरे पास थोड़ी सी जिंजर है, ये मेरे पास एक प्याज है जो मैंने फ्राई करके रखा है। आप अपनी पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ये मेरे पास क्वार्टर कप जो है जैतून का तेल है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के दर्जनी मिर्च डाल के फ्राई की, थोड़ी सी बार 2 सेकंड के लिए। उससे बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो इसमें चाट मसाला डाल दिया। You didn't fry the chaat masala. नहीं, चाट मसाला फ्राई नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी 2 सेकंड के लिए मैंने दरदरी मिर्च फ्राई की है, क्योंकि हम उसमें इतनी मिर्चें नहीं हैं। जिसको चाहिए वो थोड़ी सी ऊपर ये भी डाल ले। अब मैं नूडल असम्बल करने लगी हूँ, देखिए अब आप ये देखें। बिस्मिल्लाह, नूडल पहले प्लेट में डालें, थोड़ा सा बीच में गहराई दे देनी इसका। जितना आपको चाहिए उतना आप डाल लें। अब इसमें ये मैंने जो सॉस बना के रखा दरदरी मिर्च का और चाट मसाले का, वो थोड़ा थोड़ा डाल लें। मेरे पास थोड़ी सी क्यूकम्बर डालने लगी हूँ, थोड़ी सी अदरक डालने लगी हूँ, ये मैं डालने लगी हूँ जो मैंने नमक पारे बनाए थे उसको। थोड़ी सी सेव डालने लगी हूँ। अब मैंने इसमें तली हुई प्याज डालनी है। ऊपर हमने ये जो मैंने नूडल फ्राई किए थे थोड़े से निकाल कर ये हमने डाल देना है। ये लेमन जो मैंने रखा है, जिसने निचोड़ना, कुछ बंदे पसंद नहीं करते इसलिए मैं निचोड़ते, जिसने निचोड़ना खाने से पहले निचोड़ लें ऊपर। ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर इसका आता है। Okay, so now I'm going to taste it. Yeah, Looks really nice. प्लीज़ It looks really nice, mashallah. देखिए अगर टेस्ट भी नाइस है। Tastes really nice, mashallah. सॉस भी डालना था ना, सॉस आपने लगाया नहीं। I did have some sauce, had some chicken. It's not too spicy and it's like really crunchy as well. स्पाइस आपको चाहिए तो जो मैंने ऊपर डाला है वो। I like that much spice, how much it is. It's cool having a crunchy noodles. तब मज़ा तभी आता है ना कि इसमें सब चीज़ें स्पाइसी थोड़ी सी हो, थोड़ी सी क्रंची हो, थोड़ी सी खटाई हो इसमें। नाजरीन देखें, मैंने आपकी डिश मुकम्मल कर दी है। आई होप कि आप ज़रूर ये मेरी डिश ट्राई करेंगी और ये मेरी जो रेसिपी है वो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर भी करेंगी। और आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।